स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का जो सेकेंड था, जहां पे रैंक रिपीट होता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है, जब रैंक रिपीट होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब रैंक रिपीट नहीं होता है तब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो मैंने कल बताया हुआ है, क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में जब रैंक रिपीट नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो वो मैंने कल कराया। अगर आपने नहीं देखा तो कल के वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला यूज तब करते हैं जब हम लोग का रैंक रिपीट होता है 2 बार 3 बार 4 बार, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का सोचा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको निकालना है, जहां पे मार्क्स आपको गिवन है 8 स्टूडेंट का, 8 स्टूडेंट का आपका मार्क्स गिवन है कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स का। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉमर्स का मार्क्स है और नीचे है मैथमेटिक्स का मार्क्स, ठीक है। तो कॉमर्स में क्या हो जाता है आपका, आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगी, उसके बाद वैल्यू पुट करके इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि कॉमर्स का मार्क्स है इसको हम लोग x मान लेते हैं, सपोज हम लोग इसको x मान लेते हैं, और जो मैथ का मार्क्स है इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो x ये हमारा क्या है, कॉमर्स का मार्क्स है, मैंने स्पेस नहीं लिखा, ये कॉमर्स का है, और ये y है, ये आपका मैथमेटिक्स का, जिसको हम यहाँ पे मैथ्स लिखते थे, ठीक है, ये y का है, ठीक है। तो अब देखिए आपको रैंक करना, रैंक कोरिलेशन निकालना, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको आप जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कि 15 और 20, 28, 12, 40, 60, 20, 80, ये हम लोग ने क्या लिखा, ये हम लोग ने कॉमर्स का मार्क्स को लिख लिया, ठीक है। 50, 20, 28, 12, 40, 60, 20, 80 सब सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, y हमारा क्या है, मैथ्स का मार्क्स है, मैथ्स का मार्क्स लिख लीजिए 40, 30, 50, ठीक है, 30, 20, 10, 30 और 60, ये हमारे क्या है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हमारा है मैथ्स का मार्क्स। अब आपको निकालना है रैंक, तो रैंक हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है 50, 12 सारे नंबर दिए, 12 इसको हम फर्स्ट रैंक दिए, ठीक है। 50, 12 के बाद बड़ा कौन सा 15, तो इसको हम लोग सेकंड रैंक दिए, और 20 देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर में भी 20 और चौथे नंबर में भी 20 है, थर्ड में भी 20, फोर्थ में भी 20 है। तो आप M1 जो रिपीटेड नंबर है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2, और थर्ड में फोर्थ में 20 है, तो आप लिखेंगे 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, अब यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, तो 7, 3.5, तो आपका 3.5 आएगा, 20 में 3.5 और यहाँ पे 20 में आपका आएगा 3.5, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ का काम हो गया, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, तो 20 के बाद कौन बड़ा है, 28, तो हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ रैंक। 28 के बाद कौन बड़ा है, 46 रैंक, और 60 आपका 7 रैंक, और 80 आपका 8 रैंक, ठीक है। ये आपका रैंक बन गया। y का भी आपको ऐसे ही निकालना है, देखिए यहाँ पे y 10 नंबर, 10 आपका कौन सा है, फर्स्ट रैंक है, 10 आपका फर्स्ट रैंक, 10 के बाद 20 है सेकंड रैंक, 30 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, ठीक है। 30 आपका कितनी बार है, 3 में आया है, 4 में आया है, 5 में आया है, ठीक है। और ये M2 हम लिख देंगे यहाँ पे 3, जब 3 बार रिपीट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 बार रिपीट हुआ तो हम लोग 2 लिखें, ठीक है। 3 बार रिपीट हुआ तो हम लोग M2 लिख देंगे यहाँ पे 3, अब 3 + 4 + 5, ठीक है। तीसरे नंबर में भी 30, चौथे रैंक में भी 30, फिफ्थ रैंक में भी 30, 3 इसको प्लस कर दीजिए, कितना है 12/3, इसको कटिंग करिए आ जाएगा 4, इसको कटिंग करके कितना है 4 आया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे 30 है, मतलब जहां जहां पे 30 वहां आप 4 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब 5 तक तो आपका काम हो गया, अब आपको कहाँ करना है 6 में, 6 मतलब 40, छठा रैंक कौन सा आपका 40 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, पांचवा है 50, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 60 में 8 रैंक, ये आपका रैंक सारा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रैंक 1 में से रैंक 2 को आपको माइनस करना है। डी कैसे निकलता है, रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करते हैं, 2 में से 6 माइनस किए -4, ठीक है। 3.5 में से 4 माइनस किए कितना आएगा 0.5, माइनस में 0.5,
0.5 आएगा आपका माइनस में। 5 में से आप 7 माइनस करें कितना आएगा, 2 आएगा, -2 -3 4, ठीक है, 6, उसके बाद 2 में से 6 किए तो -4, 3.5 में से 4 किए तो 0.5 माइनस में, 5 में से 7 किए तो -2, 1 में से 4 किए तो -3, 6 में से 2 किए तो 4, 7 में से 1 करेंगे तो आएगा 6, 3.5 में से 4 करेंगे तो फिर आएगा 0.25 माइनस में, और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। ये हो गया आपका सब सारा डी हम लोग निकालिए। अब हमें इसका क्या निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 16 होगा, माइनस साइन खत्म, माइनस है 0.25 होगा, 4 9 16, ठीक है, 36, यहाँ पे कितना आएगा, देखिए एक मिनट, 3.5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0.5 आता है, ठीक है, इसको 0.5 आया आपका। अब इसको माइनस 0.5, इसको आप स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, 0.25, ठीक है, और उसके बाद एक ये सॉरी 0 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये जितना भी डी आपका है, डी स्क्वायर सबको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके बताइए कितना आंसर होगा, ठीक है, सबको आप ऐड करिए, यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर लिख के आप सबको ऐड करिए जितना भी आपका डी स्क्वायर, तो इसको ऐड करते हैं हम लोग, सबको ऐड करके हमारा 81.5, ठीक है, यहां तक हो गया आपका। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, जो आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए आपका ये फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 81.5, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 81.5 प्लस 1/12, ठीक है। m1 की बात करते हैं, m1 मैंने यहाँ पे इरेज करके मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर 20 2 बार रिपीट हुआ था, तो m1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रिपीटेड नंबर होता है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं m1, तो m1 आपका 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं m1 हो गया, अगर हम बात करते हैं m2 की, तो m2 आपका रैंक 2 में, देखिए इसमें y में आपका क्या रिपीट हुआ था, 30 रिपीट हुआ था, कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको m1 पूछा गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 2 यहाँ से लेके यहाँ पे 2 m1 का क्यूब कर देते -2, ठीक है, प्लस का साइन 1/12। अब m2 पूछा गया, m2 आपका कितना है, 3 है, 3 का क्यूब माइनस m2 आपका कितना है, 3। अब आपको यहाँ पे n आपका कितना है, टोटल नंबर कितने रैंक है, 3 6 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए सिंपली। यहाँ पे लिखिए आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, 1 - 6। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 80 स्पेस लेकर मैं इधर लिख दे रही हूँ, 1 - 6 ब्रैकेट 81.5, ठीक है, और प्लस 1/12। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8, अगर 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है, तो यहाँ पे 8, ठीक है, 8 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो आपको कितना आएगा, 6 आएगा, तो आप 1/12 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे 6, ठीक है, प्लस का साइन 1/12। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 में से 3 को माइनस करें तो कितना आएगा, 24 आएगा, यहाँ पे लिखिए 24, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 में 1 माइनस के 63, और 63 में 8 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 504, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आपको अंदर का सॉल्व करना है, तो देखिए 6 और ये 12, 2 बच गया, 12 और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - 6, ठीक है, 81.5
और 1/2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप 0.5 आए। अगर हम 1/2 को आप कैसे लिखेंगे, 1/2 को आप कैसे लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 आएगा इसको डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कटिंग करके यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, और नीचे में था 500 हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं। अब देखिए ये सब को सॉल्व करिए, आप इसको आप प्लस करिए, ठीक है, इसको आप प्लस करिए और यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको सॉल्व करिए, ठीक है। सबको सॉल्व करने के बाद ये सबको सॉल्व करिएगा आप, देखिए यहाँ पे जितना भी नंबर है सबको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कुछ आएगा आपको 81.5 0.5, ठीक है, 82 84, ये सबको प्लस कर दिया हम लोग कितना है 84 आया, ठीक है। इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते रहे, 84 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करिए 24,504 आया, 86 आया। देखिए 1 मिनट में बताती हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमारा सबको हम लोग सॉल्व किए, 1 - 6 ब्रैकेट 1 - 6 ब्रैकेट सबको प्लस किए हम लोग 18.5 0.5 और 2, 18.5 में 0.5 जोड़े कितना आएगा आपका 82 आएगा, 82 में +2 करेंगे कितना आएगा 84 आएगा, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 504 आएगा, मैंने अभी यहाँ पे किया 504 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप करिए 84 को 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 48 49 50 504 आया। तो हम यहाँ पे इतना सॉल्व अभी नहीं कर रहे, हम आपको बता दिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 504, स्पेस कम है, ठीक है। और नीचे में कितना है 504, नीचे में कितना है 504 है, ठीक है। अब इसको अगर आप काटेंगे तो कितना है 1 आएगा, 504 को 504 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। हम लोग ने इतना सब कुछ सॉल्व किया, लास्ट में हमारा आंसर क्या आया 0 आया। क्वेश्चन क्या था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग डेटा, आपको मार्क्स 15 सबका आपको बताना था, इसका आंसर क्या आया रैंक कोरिलेशन आपका कितना आया 0 आया। मैं यहां लिख देती हूं रैंक कोरिलेशन आपका कितना आया इक्वल टू 0। हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया है। अगर आपको कुछ भी कहीं पर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है मल्टीप्लाई में या फिर कोई स्टेप मैंने अगर आपको लगा है कि स्किप किया है या आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने जो नहीं लिखा वो मैंने बोल के बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप आज ही के आज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको कल ही फिर से आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये कौन सा है आपका रिपीटेड जब सीरीज होता है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला भी हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सारा स्टैटिस्टिक का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे आज के आज ही कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी नहीं कोई दिक्कत है, मैं कल ही इसको सॉल्व करवा दूंगी, दोबारा से रिपीट कर दूंगी। तो अब बस यही तक मैं आज बता रही हूँ। ये क्वेश्चन हमारे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का दोनों सीरीज हो गया, एक तो जब रैंक रिपीट होते तब, और जब रैंक रिपीट नहीं होते तब, दोनों के हो गए। अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में डेली क्विज डालती हूँ, तो आप उसे देखा करिए। वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके लिए रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।